हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता। वेलकम टू स्टार स्टडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे आज पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये आपको ग्लोब दिख रहा है। ये ग्लोब हमारा देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ग्लोब दिख रहा है हमारा। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारा अर्थ है वो कितना झुका हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि देखिए कुछ ये तिरछा दिखाई दे रहा है, टेढ़ा, कुछ ये स्लांट में दिखाई दे रहा है ना। स्ट्रेट ना होके कैसा है, स्लांट है ना। चलिए, इसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं कि ये स्लांट क्यों है। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे हम गतियों की। तो पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो हैं। एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति को हम रोटेशन कहते हैं और परिक्रमण गति को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। देखिए, रोटेशन यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अपनी ही धुरी पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये अपनी ही धुरी पर घूमती है। ठीक है, जैसे आप भी अपने आप ही गोल गोल चक्कर लगाएं तो उसे कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपनी धुरी में घूमना। ठीक है, अच्छा, इसकी गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, क्यों दैनिक गति कहते हैं? क्योंकि ये एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है, यानी 24 आवर में एक पूरा चक्कर अपनी धुरी में लगा लेती है। ठीक है, अगर ये अपनी धुरी में लगा लेती है एक चक्कर, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि एक दिन में ही 24 घंटे के अंदर ही हमारी रात हो जाती है, दिन हो जाती है। तो रात और दिन किसके कारण होते हैं? आप देख सकते हैं, रात और दिन। ठीक है, रात और दिन किसके कारण होते हैं? तो घूर्णन गति के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्राइम मेरिडियन की। तो इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। ये वर्ष में चक्कर लगाती है। वर्ष में मतलब ये सन के अराउंड एक चक्कर कब लगाती है? 365 दिन, 6 आवर। और यहाँ पे ये 56 ना हो के 54 है। ठीक है, 54 मिनट्स और 45.9 ठीक है सेकेंड्स में एक पूरा चक्कर लगाती है। सन के अराउंड कितने? एक वर्ष में घूमती है। ठीक है, तो अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि एक वर्ष में ही हमारे सारे सीज़न आ जाते हैं। विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, है ना, समर सीज़न। तो समर और विंटर भी किसके कारण आता है? हमारे परिक्रमण गति के कारण आता है। ठीक है, ये जो इसका रेवोल्यूशन है इसी के कारण, जो ये एक चक्कर लगाती है। ठीक है, एक चक्कर पूरी साल में लगाती है। ठीक है, इसी के कारण क्या आता है? हमारा ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन होता है और ज्वार भाटा भी हमारा इसी के कारण आता है। चलिए बात करते हैं, आपको समझ में आ गई गतियाँ कितनी होती हैं। चलिए, गतियों को जानने से पहले हम कुछ अपने ग्लोब पर जो हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं उनके बारे में जानेंगे और इसकी कुछ हम साइड्स के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, जो हमारा ग्लोब है वो हमारा, ये लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा। जो हमारे ग्लोब पर इमेजिनरी लाइन है इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, ये हमारे ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है, 2 पार्ट्स में बांट देती है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि ऊपर वाला है जो, ये देखिए, जो ये वाली लाइन एक खिंची हुई है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है ये कौन सी लाइन है? हमारी जो नॉर्थ पोल से, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये होता है हमारा ईस्टर्न साइड और ये है हमारा वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे, ऊपर ये वाला पार्ट है जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है ये पूरा ये सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि देखिए, जो हमारी ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। देखिए, आपको दिख रहा है कि ये नॉर्थ पोल है और नीचे दिख रहा है ये साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? कौन सी होती है? प्राइम मेरिडियन होती है। ये प्राइम मेरिडियन आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इस पर और भी कुछ लाइंस हैं। ये जो बीच वाली लाइन है अभी मैंने बताई आपको, इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, 0 डिग्री पर होती है। उसकी सदर्न हेमिस्फीयर में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको? हम कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
अभी हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, जो कि हमारी हिंदी में बोलते हैं इसको मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। मकर रेखा किस सदन में है? सदर्न हेमिस्फीयर में है। और जो हमारी कर्क रेखा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, चलिए, जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे आपको ये एक लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं हम? आर्कटिक सर्कल। और जो नीचे ये दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल इसको बोलते हैं और अंटार्कटिक सर्कल इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अभी हम इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज पृथ्वी की गतियों की। जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ने वाले हैं तब हम इसको डिटेल में और जानेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर घूमती है वो कैसे घूमती है। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, आप जो सन है हमारा, ठीक है, हमारा सन है वो कहाँ है? बीच सेंटर में है, ये हमारा सन है। और आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो कितना है, कितना झुका हुआ है? 23.5। ठीक है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 23.5 हमारा अर्थ झुका हुआ है। अभी अगर हम बात करें कि जो हमारा सन है, ठीक है, हमारे सन का सीधे जो किरण विषुवत रेखा, मैंने बताया था विषुवत रेखा कौन सी होती है? इक्वेटर। कौन सी होती है? इक्वेटर। जब इक्वेटर पर इसकी सीधी किरण पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, इक्वेटर पर जो हमारी सीधी किरण पड़ती है तो क्या होता है? दिन और रात बराबर होती है। ग्लोब पर दिन और रात क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, अगर हमारी सन की किरण सीधी किस पर पड़ रही है? किस पर पड़ेगी हमारी सन की? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी तो क्या होगा? सदर्न साइड क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर नीचे है ना, सदर्न हेमिस्फीयर नीचे है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नीचे इसकी किरण पड़ रही है। कौन सी वाली? उस पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है। कैप्रिकॉर्न कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर हमारी सन की किरण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़े, ऊपर वाली किरण पे पड़े, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, तो सोचिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऊपर वाले पार्ट में। तो गर्मी कहाँ हो जाएगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगी। अगर बात करें इस वाले की, जो हमारा ये अर्थ है ये घूमती रहती है, आप देख रहे हैं हमारा अर्थ यहाँ से चला और ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, जब देखिए यहाँ था, इधर किस पर पड़ रही थी किरण हमारे? किधर पे पड़ रही थी किरण हमारे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही थी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही थी तो मकर रेखा पे पड़ रही थी, तो सदर्न साइड क्या हो गई थी हमारी? गर्मी हो गई थी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी शीत हो गया था, है ना, विंटर सीजन आ गया था। फिर अगर ये सर्कल फिर घूमता 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 ऐसे गया, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद से फिर से क्या होगा कि जब हमारी यहाँ पर आकर जब ये विषुवत रेखा पर पड़ेगी, सीधी इसकी लाइन यानी इक्वेटर पर पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? रात और दिन बराबर होने लगेंगे। रात और दिन बराबर होने लगे, यानी 21 मार्च का टाइम, 21 मार्च का टाइम जो होता है वो क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। फिर हमारा अर्थ घूमेगा, ये पूरे साल में ही तो पूरा चक्कर लगा लेगा सन का। फिर इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फिर से क्या होगा कि जब हमारे टॉपिक ऑफ कैंसर पे इसकी सीधी लाइन पड़ेगी, सीधी किरण किस पे पड़ेगी? टॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो क्या होगा? टॉपिक नॉर्दर्न साइड, क्योंकि हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर है जो कहाँ है? नॉर्दर्न साइड है, तो नॉर्दर्न साइड क्या हो जाएगा? समर आ जाएगा, है ना, समर आ जाएगा। और हमारा सदर्न साइड क्या आ जाएगा? विंटर आ जाएगा। ठीक है, विंटर आ जाएगा, समझ गए? फिर उसके बाद जब इधर किरण सीधी विषुवत रेखा पे पड़ेगी यानी इक्वेटर पे पड़ेगी, फिर क्या हो जाएगा? दिन और रात बराबर हो जाएंगे। ये तारीख होती है 23 सितंबर वाली। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि हमारे अर्थ की, तो हमारा अर्थ कहाँ है? नॉर्दर्न साइड है। और जब नॉर्दर्न साइड सन की किरण पड़ेगी तो क्या टाइम होगा? हमारे वाले
कॉन्टिनेंट पे गर्मी बहुत होगी, है ना। यानी कि कौन सा वाला पार्ट होगा हमारा, वो तारीख कौन सी होगी, 21 जून। 21 जून को बहुत गर्मी होती है हमारे यहाँ, है ना, 21 जून को बहुत गर्मी होती है। तो क्योंकि टॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है सीधी सूर्य की किरण, और अगर ये सीधी अगर जाती रहेगी और फिर इधर आगे जब बराबर, तो 27 सितंबर को क्या हो जाएंगे, दिन और रात बराबर हो जाएंगे। फिर ये जाएगी रोटेशन करती हुई चलेगी और फिर ये इधर आ जाएगी। उसके बाद फिर से क्या होगा कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी तो क्या होगा सदर्न साइड गर्मी हो जाएगी, फिर सदर्न साइड गर्मी हो जाएगी और हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, ठंड पड़ेगी। और जब ठंड पड़ेगी तो वो कौन सा दिन होगा, 22 दिसंबर का दिन होगा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, बोलिए। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, इशू है लिखने का और आपको एक्सप्लेन करने का। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अभी हम, अगर बात कर रहे थे हम, आपको पता है जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है उधर 6 महीने दिन और 6 महीने रात की भी कंडीशन होती है। 6 महीने दिन रहते हैं और 6 महीने रात रहती है। वो किस लिए रहती है, आप छोटे से इस पे ही समझ लीजिए क्योंकि प्रॉब्लम है थोड़ी। देखिए, क्योंकि ये हमारा जो सन की किरण पड़ेगी, आप सोच सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो ऐसे बीच में से 2 पार्ट हैं, जबकि ये 23.5 झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। झुकने के कारण क्या होता है कि देखिए, जब इसकी किरण, मैं सपोज़ करो यहाँ पर कि इसकी किरण बीच में पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है, ठीक है। इक्वेटर पे जब इसकी किरण पड़ रही है सीधी, तो सोचिए कि जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ पार्ट है और साउथ पार्ट है, ठीक है। तो अगर इधर पड़ेगी तो सोचो हमारा सीधी किरण कहाँ पड़े, बीच में, तो दोनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर हमारा सन की किरण यहाँ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, किस पे पड़ती है, कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा साउथ वाला भाग तो धूप में आ जाएगा, सन की किरण में आ रहा है, और जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है वो किस में आ रहा है, छाँव में आ रहा है, ठीक है। उस पर किरण नहीं जा रही है, उस पर नहीं जा रही ना, क्योंकि कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है ना, कैंसर पे नहीं पड़ रही लाइन, तो कैंसर वाली उस पर नहीं पड़ रही है, तो इसीलिए ये हमारा कहाँ हो गया, छाव में हो गया है नॉर्थ पोल, और साउथ पोल कहाँ हो गया है। तो ये 6 महीने तक क्या होता है, इसी कारण 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, ठीक है, यही रीज़न है। अच्छा चलिए बात करते हैं अब हम आगे। जब हमारा अर्थ सन से कम दूरी पर होता है, कम दूरी का मतलब कि सन से अधिक दूरी नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। और जब सन से अर्थ की दूरी अधिक होती है तो उसे कहते हैं हम अपसौर। अपसौर, अगर अपसौर की बात करें तो अपसौर हमारा बनता है 4 जुलाई को, और अगर उपसौर की बात करूं मैं तो उपसौर हमारा होता है 3 जनवरी को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब सन जो होता है हमारी अर्थ के थोड़ा कम दूरी पर होता है, यानी नज़दीक होता है, तब उसको हम उपसौर कहते हैं, और जब हमारे सन से अर्थ ज़्यादा दूरी पे होता है तो उसे हम अपसौर कहते हैं, ठीक है। ये 2 बात आपको याद रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।